हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा, जैसा कि आपको पता है बहुत ही कम टाइम बचा है एंड आप सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे अपने नीट के एग्ज़ाम के लिए, अपने एम को अचीव करने के लिए। तो शुरू करते हैं बेटा, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको लास्ट टाइम जाने से पहले रिवाइज करने ही करने हैं। रिमेंबर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जहां पर आप सबसे कम मेहनत करके सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर वाइज बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की। टॉपिक हमने यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं। एक एमओटी लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा है, स्ट्रक्चर लिखी है एंड डाइपोल मोमेंट लिखा है। बट सबसे ज्यादा चांसेस हैं पेपर में क्वेश्चन आने के, दैट इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। यस, यू हर्ड इट राइट, दिस इज वन ऑफ दोस चैप्टर्स जिसमें से प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कभी कभी 3, 4, 5 तक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 3 तो बहुत ही बार पूछे जाते हैं। अगर पूरी केमिस्ट्री में बात करें तो ये चांसेस रहते हैं। इस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है दैट इज क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो डेफिनेटली है, एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ में एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑक्साइड्स का नेचर क्या होगा, कौन सी एसिडिक होगी, बेसिक होगी, न्यूट्रल होगी, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। ऐसी छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी along with electron affinity। इस चैप्टर में से कई आसान टॉपिक्स में से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे एटॉमिक नंबर अगर ग्रेटर देन 100 है तो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं एलिमेंट का, वो भी पूछा गया है बहुत बार। एस ब्लॉक में से क्या क्या पूछा जा सकता है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, लाइक टॉप टू बॉटम जाएंगे, आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन शो करता है, इनका फ्लेम कलरेशन क्यों होता है, एल्कली मेटल सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया कलर्ड क्यों होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं। एंड साथ में कंपाउंड्स में कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिप्सम, POP एंड ऑल दैट। ठीक है, एंड और क्या पूछा जा सकता है, इसमें बायोलॉजिकल एप्लीकेशंस पूछी जा सकती हैं सोडियम और या पोटेशियम की, लाइक सोडियम पोटेशियम पंप वगैरह, क्योंकि वो बायो से भी रिलेटेड है। तो डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक में से ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक सारे ग्रुप्स की आपको डेफिनेटली आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज तो देख के जानी है। आयनाइजेशन एनर्जी, रेडियस, डेंसिटी का वेरिएशन एंड सो ऑन, वो छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो तो डेफिनेटली देख के जानी है। 13 ग्रुप में से क्या और आप पूछा जा सकता है, स्पेशली बैक बॉन्डिंग पूछा जा सकता है, डाइबोरेन की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है और इसकी प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती हैं कि डाइबोरेन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, कब इनऑर्गेनिक बेंजीन बनाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन की स्ट्रक्चर भी पूछी जा सकती है। ठीक है, 14 ग्रुप में से और क्या पूछा जा सकता है एक्सेप्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, दैट इज सिलिकेट, सिलिकॉन्स। और पूरे पी ब्लॉक के लिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ही, दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसकी एप्लीकेशंस डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, 14 ग्रुप में से और क्या इंपॉर्टेंट है आपके सामने लिखा ही हुआ है हमने, सिलिकॉन, सिलिकेट्स, पर ज्यादा चांसेस हैं सिलिकेट्स के पूछे जाने के। ग्रुप 15, 16 हो या 17 हो, उसमें से जो हाइड्राइड्स हैं, चाहे 15 की, 16 की या 17 की, उनकी प्रिपरेशन एज वेल एज उनकी प्रॉपर्टीज, हाइब्रिडाइजेशन, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर, स्ट्रक्चर, ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट का वेरिएशन, बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन, टॉप टू बॉटम जाते हुए, ये सारी चीजें डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। ठीक है, ग्रुप 18 में से जेनॉन के कंपाउंड्स की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद हाइब्रिडाइजेशन वो डेफिनेटली पूछी जा सकती है। सेम गोज फॉर इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, उनकी भी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा सकती है। तो बहुत बड़ा चैप्टर है, एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ठीक है, सो मेक श्योर करिए कि ये लास्ट टाइम रिवीजन में तो आप ये टॉपिक्स बिल्कुल देख कर जाए ही जाए। नेक्स्ट है बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से क्या क्या पूछा जा सकता है। एक तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के केसेस पूछे जा सकते हैं, लाइक इसमें S1 में भी स्टेबल हो जाता है, S0 में भी स्टेबल हो जाता है। ठीक है,
एंड जनरल प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन, ठीक है, एंड स्पेशली मैग्नेटिक मूवमेंट या इनके कंपाउंड्स कलर्ड क्यों होते हैं, उनमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सेम इज द केस हियर फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। एज वी नो, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए very good oxidizing agent in acidic medium, and KMnO4 is a very good oxidizing agent in acidic, basic as well as in neutral medium, ठीक है। सो मेक श्योर करिए कि इनके आप इक्वेशंस भी रिवाइज करके जाएं। उन इक्वेशंस के ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है रेडॉक्स टाइट्रेशन से, ठीक है, तो उनको भी आप अच्छे तरीके से रिवाइज करके जाएं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और उसकी एप्लीकेशंस में से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डी एंड एफ ब्लॉक में से। नेक्स्ट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हार्ड वाटर। वाटर हार्ड क्यों होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं, हम इस हार्डनेस को रिमूव कैसे कर सकते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस को, परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, एंड एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। मेक श्योर करें कि आप इनको रिवाइज जरूर करके जाएं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से एक की स्ट्रक्चर गैसियस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, एंगल्स का वेरिएशन पूछा जा सकता है उसका। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में से ही वॉल्यूम स्ट्रेंथ, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन पर न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, एसिडिक और बेसिक मीडियम में वो भी डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर करें कि आप इन चीजों को जरूर रिवाइज करके जाएं। मेटलर्जी में से क्वाइट एक्सपेक्टेड है कि शायद ओर्स पूछी जाए। एनसीईआरटी में जितनी ओर्स हैं उनका फॉर्मूला क्या है वो जरूर पता होना चाहिए। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, एलिंगम डायग्राम एंड मेटलर्जी ऑफ आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ये डेफिनेटली चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। एंड मेक श्योर करिए इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, लाइक एक आध चीज़ और ऐड कर सकते हैं आप, जोन रिफाइनिंग में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, एंड कैल्सिनेशन रोस्टिंग में से कोई आसान सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर से एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है, फ्रोथ स्टेबलाइजर्स कौन से होते हैं, उनमें से छोटी छोटी चीजों में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लीचिंग में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुछ चीजें जो बताई जा रही हैं आप इनको तो डेफिनेटली रिवाइज करके ही जाएं। नेक्स्ट, coordination compounds, the chapter which can be the game changer along with chemical bonding as well as p block elements। ये उन चैप्टर्स में से है पिछले 4-5 सालों में एनटीए कह लीजिए या उससे पहले जब सीबीएसई भी कंडक्ट कराती थी, बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है इस चैप्टर के ऊपर, शुरू से ही दिया गया है। बट इस चैप्टर में से डेफिनेटली टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें से पूछे गए हैं, जिनमें से एक टॉपिक तो आपके सामने लिखा हुआ है, दैट इज आइसोमेरिज्म। हाइब्रिडाइजेशन या मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत आसान है, बट ये हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना या मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करना शायद सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड है इस चैप्टर में से, अगर पेपर आसान आता है तो, ठीक है। यूपीएससी नॉमेनक्लेचर अगेन ए वेरी इजी टॉपिक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में से भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बट जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस दिया है एनटीए ने पिछले 3 सालों में या पिछले 4-5 सालों में, दैट इज मेटल कार्बोनिल्स। उन्हीं के अकॉर्डिंग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना, ये कैलकुलेट करना कि उनके में मेटल और मेटल की बॉन्ड होगी कि नहीं होगी। लाइक MnCO5 ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा, दोनों में से किसी की भी नेचर का नहीं होगा। इस तरह की चीज़ें, ये MnCO5 क्या मोनो न्यूक्लियर होगा, डाई न्यूक्लियर होगा, ट्राई न्यूक्लियर होगा, इस तरह के क्वेश्चन। और मेटल कार्बोनिल्स में भी मेटल और कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ या कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ कब ज्यादा होता है, कब कम होता है। कुछ फ्रेश टॉपिक्स भी हैं इस चैप्टर में, लाइक ट्रांस इफेक्ट जो ये एक बार पूछा जा चुका है, लाइक जॉन टायलर इफेक्ट जो भी एक बार पूछा जा सकता है। तो उनमें क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है। एंड दिस इज लाइक द क्वाइट द इजीएस्ट वन इन दिस चैप्टर, एंड यू कैन प्रेडिक्ट के इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर टफ की तरफ जाएंगे, थोड़ा मॉडरेट की तरफ जाएंगे तो इनमें से, अगर इजी की तरफ जाएगा तो वो इनमें से चांसेस हैं कि हाइब्रिडाइजेशन या मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा जाएगा। आई नो राइट नाउ दैट इज लाइक सिचुएशंस आर क्वाइट टफ as it's very few days are left for the exam, for जिसके लिए आपने पिछले इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, और हम सब प्रे कर रहे हैं कि आपकी वो मेहनत रंग लाए, and to motivate you in the end I have like I'm gonna recite a poem जो मैं भी जब when the chips are down, when the
थिंग्स वर लाइक रियली टफ। मैं भी उस पोएम को हम लिखा हुआ था, हम अपने स्टडी टेबल के सामने रखते थे, ठीक है। एंड हमारे यहाँ वो घर में कल्चर है उस पोएम को बार बार रिसाइट करने का व्हेन द थिंग्स आर नॉट गोइंग इन आवर वे। तो मैं आपको वही लाइनें जो हैं एंड में रिसाइट करूँगा ताकि आप लोग भी कूल, काम एंड कंपोज रहें अपने फाइनल एग्जाम तक, ठीक है। सो दैट इज work for the night is coming, work through the sunny noon, fill brightest hour with labor, rest comes sure and soon, give every flying minute something to keep in store, work for the night is coming, when man works no more, ठीक है। सो आई विश, प्रे, होप कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो और आप अपने एम को और ड्रीम को अचीव करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स से कामयाब हो, ठीक है। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।